नहीं है। लोकतंत्र में न हमारे पास ये थर्मामीटर है कि मैं किसको गलत कहूं, न इनके पास थर्मामीटर है। लोकतंत्र में थर्मामीटर जनता के पास है और जनता ने इनको जवाब दिया अभी 2 महीना पहले कि इनकी क्या हैसियत है। बिहार सरकार 25 साल में क्या हुआ? बच्चे एक बात सुनिए ना, 25 साल में क्या किया? 20 यहाँ पर समाज में और राज्य में और देश में, इसीलिए तो भाग के आ गए। सुनिए 25 में बंधु बन जाते। आप तो चोरी से आ गए, आप तो चोरी से आ गए, ऐरा गैरा जीत के आ गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष अरे सुप्रीम कोर्ट गए वोट चोरी करके, इसीलिए तो बैठ गए। अभी आगे देखिएगा 25 साल वोट चोरी हम कर लिए, आप क्या कर दिए? आप क्या 1 करोड़ 90 लाख मिला। भाई बहन योजना लाए तो पानी मारा नहीं पब्लिक। भाई बहन योजना मारा नहीं पब्लिक। भाई बहन योजना मारा नहीं पब्लिक। ये सब लोग जो चारा तक खा गया जनता का, पब्लिक का, जानवर का, उसको नहीं रहने देंगे। चिल्लाने से नहीं होगा। चोरी करता है जो चोर सीना। अब सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 10/2/26 को 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। नीट छात्राकांड मामले को लेकर परिषद में छिड़ गई जोरदार बहस। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एक तरफ जहां अशोक चौधरी है तो वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी है और दोनों में गजब की तू-तू मैं देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ये बहस इतनी ज्यादा तीखी हो गई कि सभापति को सदन उसी वक्त स्थगित करना पड़ा और जोरदार हंगामा हो रहा है। वो तमाम तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से अशोक चौधरी और राबड़ी देवी के बीच में तू-तू मैं हो रही है और किस तरीके से ये की बहस देखने को मिल रही है। महोदय 24 घंटा सदन चले। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, यह सच है कि दरभंगा में बहुत ही दुखद और नृशंस घटना हुई और सदन में माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब के द्वारा यह सवाल उठाया गया। माननीय उपसभापति ने जो नियमन दिया उसके बाद सदन की कार्रवाई बाधित। बाकी मैं एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं, जोड़ देना चाहता हूं। यह जब घटना हुई सभापति महोदय और अभियुक्त 1.5 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया सभापति महोदय। 1.5 घंटा के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सभापति महोदय। चूंकि इसमें पोस्को एक्ट लगा हुआ सभापति महोदय, तो पोस्को एक्ट में उसकी पहचान, उसका नाम, उसका गांव, यह सार्वजनिक करना अपराध है सभापति महोदय। और जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि दो महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करा करके इसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई, जो प्रक्रिया है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभापति महोदय, ये दरभंगा की घटना के बारे में मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं सभापति महोदय। और स्वाभाविक है ऐसी दुखद घटना होगी तो समाज में तनाव होगा ही, ये स्वाभाविक है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन स्थिति नियंत्रण में, चूंकि मैं भी जब ये जानकारी लिया तो हमने भी सीनियर पुलिस पदाधिकारी से, सीनियर एसपी दरभंगा से इमीडिएट संपर्क किया और जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अपराधी पकड़ा गया है और अपराधी वहीं बगल का रहने वाला है सभापति महोदय। और अरे भाई उनके और सभापति महोदय, चूंकि पोस्को एक्ट में जब है तो एफआईआर की प्रति हमको नहीं मिल सकती है, ये नहीं दिया जा सकता है किसी को, क्योंकि पोस्को एक्ट का ये नियम है सभापति महोदय। निर्भया कांड के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्देश है कि आप उसकी पहचान, जिला, नाम, पता, उसके माँ का, पिता का नाम उजागर नहीं कर सकते हैं। और उनके परिजन ने सभापति महोदय, उनके परिजन ने एफआईआर किया है और अभी सबसे पहले तो नीरज जी कह रहे हैं अपराध हुआ है, लेकिन ये अपराध एक अकेला एकलौता अपराध नहीं है। माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, एक के बाद एक घटना होती चली जा रही है और पिछले दशक का अगर हम लोग अपराध का अगर देखते हैं संख्या, तो बिहार में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा अपराध।
अगर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें बिहार आज अव्वल दर्जे पे है, 1 नंबर पे है, तो वो अपराध है और महिलाओं के खिलाफ अपराध और बढ़ रहा है। उस पे थोड़ा दूसरी बात, आप नीरज जी मुझे बोल लेने दीजिए। नीट वाली बच्ची के बारे में क्या हुआ? नीट की जो लड़की जो अभी इतना बड़ा कांड हुआ है उसके बारे में क्या हुआ है? किसको बचाने छुपाने की बात हो रही है? क्या हमारी पुलिस इतनी अक्षम है, इतनी नाकारा है कि तुरंत आप लोग उसको दे दिए कि सीबीआई की जांच होगी? कहीं ना कहीं खगड़िया में हुआ है, दरभंगा में हुआ है, नवादा में हुआ, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और सरकार उस पर कोई सही उत्तर नहीं दे रही है। उत्तर सारे भ्रामक हैं, लोगों को बहकाने वाले उत्तर हैं। तो इस पे जवाब आना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए कि कैसे अपराध बढ़ रहा है। 1 मिनट हजूर, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी हमारे विद्वान सदस्य नीरज भाई ने बताया कि 1.5 घंटे में अपराधी पकड़ा गया। हजूर, नीट छात्रा में आपको सांप सूंघ गया, सरकार को क्या हो गया? हम जानना चाहते हैं। How can you compare? हम जानना चाहते हैं कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? में क्या हुआ? नीट छात्रा में अलग होती है। सांप सूंघ गया, आपको सांप सूंघ गया, सरकार को क्या हो गया? किसको बचाना चाहती है सरकार? किसको बचाना चाहती है? सरकार नहीं है जो बचाना चाहती है, ये आपकी सरकार नहीं है जो बचाना चाहती है। सांप सूंघ गया, पहले आप लोग इसको को सांप स्थापित सूंघ कीजिए। गया। और ऐसा माननीय नहीं मंत्री, चलेगी, माननीय सरकार प्रधानमंत्री, की धांधली नहीं चलेगी। हाँ, इसको दे दो। सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 25-26 के आय व्यय के संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पुस्तिका की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। ठीक है, क्या होगा उसका? अच्छा, एक बात सभापति महोदय, सभापति महोदय, सुन लीजिए। एक इसके लिए सुन लीजिए ना भाई, लकीर का फकीर ऐसे नहीं। सुनिए, बताते हैं। ये जो हाउस बना है कि हर एक चीज पर विभागवार प्रचार इसकी चर्चा होगी, तो जिस दिन गृह विभाग की चर्चा होगी उस दिन उठाना चाहिए था, इसी के लिए रखा गया हो। नहीं, आपकी बात संज्ञान में आ गई, बात ना, बात संज्ञान में आ गई, बात संज्ञान में आ महोदय, गई। हमारा हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इससे जीवंत कोई मुद्दा नहीं हो सकता। पूरे देश में बिहार शर्मसार हो रहा है कि साहब एक जगह आप बोल रहे हैं कि अपराधी हम 1.5 घंटे में पकड़ लिए, नीट में सांप सूंघ जा रहा है राज्य सरकार को। हजूर, यही तो हम लोग जानना चाहते हैं कि नीट के जो छात्रा के साथ बलात्कार हुआ उसको क्यों नहीं धरा जा रहा है? माननीय मंत्री, यही विषय पर तो हम लोग बात करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। करके दी है अपराधी को और आप फेल हैं। आप 4 साल की बच्ची को खगड़िया में, 5 साल की बच्ची को दरभंगा, ये क्या हो रहा है सर हमारे राज्य में, जहां नारी को पूजा जाता है और वहां नारी ही नहीं छोटी छोटी बच्ची शर्मसार हो रही है। राज्य शर्मसार हो रहा है महोदय। इस हाउस में कहते हैं जब गृह मंत्रालय की बात होगी तब चर्चा होगी। किस काम का ये हाउस किस काम का, जहां लड़कियों की मासूम बच्चियों का बलात्कार करके हत्याएं हो रही है और हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये हाउस किस लिए है महोदय? सिर्फ प्रश्न के लिए, सिर्फ जो है उत्तर पाने के लिए नहीं महोदय। कोई तो ऐसा ठोस कानून बनाइए जहां बिहार की महिला और लड़की सुरक्षित हो महोदय। एकदम बिल्कुल महोदय, आज देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं कि बिहार में जहां गौतम और महावीर को शांति मिली महोदय, आज सारी लड़कियां, महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है महोदय। हो गया, बात आ गई आपकी महोदय। इस पर कोई ठोस जो है इसका निर्णय हो महोदय। सभापति महोदय, आवाज जरा एथीज में बोलिए। माननीय हमारे काबिल विधान पार्षद सुनील जी ने कहा और बार बार कह भी रहे हैं
कि दरभंगा की घटना में आपने 1.5 घंटे में पकड़ लिया, चाहे पब्लिक ने पकड़ के दिया, ठीक है, ठीक ठीक, पब्लिक का तो, अरे भाई पब्लिक का भी मनोबल इतना बढ़ा है इस राज्य में नीतीश जी के कि पब्लिक भी समझती है कि ये मेरी सरकार है, हम एक्ट करेंगे तो सरकार जो है काम करेगी। 1 मिनट बोलने दीजिए ना, अरे बोलने दीजिए ना भाई, बैठिए ना, बहुत काबिल है, बैठिए ना, अब बहुत काबिल है, आपको जब मौका मिलेगा बोलिएगा, नहीं तो बैठ जाते, पहले बोल लीजिए आप ही, नहीं आप बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, हम बैठ जाते हैं तो हम बोलेंगे इशारा। बैठिए ना भाई, कौन किसको मारा, आपके राज्य में क्या हुआ सबको पता है दुनिया, इसीलिए तो आप 25 पर आ गए, इसीलिए तो 25 पर आ गए। इस बिहार की जनता ने आपको 25 सीट पर बैठा दिया, यही कारण है कि आप नीतीश कुमार को बार बार गाली देते हैं, इस्तीफा मांगते हैं, यही कारण है कि बिहार ने जनता ने आपके मुंह पे तमाचा मारा है और बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है। हाउस में ये सब ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में न हमारे पास ये थर्मामीटर है कि मैं किसको गलत कहूं, न इनके पास थर्मामीटर है। लोकतंत्र में थर्मामीटर जनता के पास है और जनता ने इनको जवाब दिया अभी 2 महीना पहले कि इनकी क्या हैसियत है। बिहार सरकार 25 साल में क्या हुआ? बटिए एक बात सुनिए ना, सुनिए ना, 25 साल में क्या किया? 20 साल यहाँ में पर समाज में और राज्य में और देश में, इसीलिए तो भाग के आ गए। सुनिए, हम भी 25 में बन जाते हैं। आप तो चोरी से आ गए, आप तो चोरी से आ गए, ऐरा गैरा जीत के आ गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष अरे सुप्रीम कोर्ट गए, वोट चोरी करके, इसीलिए तो बैठ गए। अभी आगे देखिएगा 25 साल वोट चोरी हम कर लिए, आप क्या कर दिए? आप क्या 1,90,00,000 मिला। भाई बहन योजना लाए तो मारा नहीं पब्लिक, भाई बहन योजना मारा नहीं पब्लिक, भाई बहन योजना मारा नहीं पब्लिक। ये सब लोग जो चारा तक खा गया जनता का, पब्लिक का, जानवर का, उसको नहीं रहने देंगे, चिल्लाने से नहीं होगा। चोरी करता है जो चोर सीना। सभापति महोदय, सरकार हर घटना पर जवाब देने को तैयार है। खगड़िया में सभापति महोदय 10 घंटा के अंदर अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। क्या बोल रहे हैं? अरे वोट चोरी से अगर जीते हैं तो तेजस्वी यादव भी वोट चोरी से जीते हैं, चोरी जीते हैं ना, मान रहे हैं ना? तेजस्वी यादव वोट चोरी से जीते, 25 एमएलए वोट चोरी का है। ये अपने जाल में अपने फंस रहे हैं। सुन लीजिए, डिबेट कराने के लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है, इसकी बैठक होती है, तब तय होता है किस चीज पर आज होगा। सुनिए, बैठिए, नहीं ऐसे नहीं, बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, दोनों पार्टी के मिला के कितना वोट मिला? 25 पर आ गए, चोरी से आ गए, चोरी से यहाँ वोट की गिनती नहीं हो रही है। पूरा देश का लोग जानता है कि चोरी से सरकार बना है। वोट की गिनती यहाँ हो रही है। 26% सुनिए ना, बैठिए। 47 एक मिनट। अगर वोट चोरी से जीते हैं तो आपका बेटा भी वोट चोरी से जीता है। बोल दीजिए कि मेरा बेटा भी वोट चोरी से जीता है। 25 सीट जो जीते वोट चोरी से जीते, कहिए कि वोट चोरी से जीते हैं। मेरा बेटा भी वोट चोरी से जीता है। ये तो अपने गले में अपने फांसी लगा रहे हैं। बैठिए। ये एक रोज नहीं, आप बैठा जा, मेरा आग्रह है, बैठा जा। ये डेली आपके यहाँ जाता है, ये ऑर्डर पेपर जाता है, इसका सबके पास क्या रहेगा, इसमें सब सूचित रहता है कि किस चीज की पर चर्चा होगी। तो इसकी चर्चा ना, इसके पहले कोई आपने दिया है ये कि ऐसे चर्चा हो जाएगा? यहाँ पर प्रशासन बना हुआ है, शासन बना हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया है इस देश में सब चीज के। यहाँ ये फैसला थोड़े कर रहा है कि उसको फांसी दे दीजिए, उसको टांग तोड़ दीजिए, कुछ कर दीजिए।
तो इस तरह की बातों की चर्चा यहाँ होनी नहीं चाहिए। इसके लिए बना हुआ है ना कि शासन प्रक्रिया पर और न्यायिक प्रक्रिया पर आपका कोई ये नहीं है। नहीं, तो इस पर चर्चा के लिए भी बनाया हुआ है, नियम बना हुआ है, चर्चा कैसे होगा। इसलिए आपको अभी चर्चा होगी। अभी विनोद कुमार जी का है, सभापति महोदय। विनोद को सुनिए, सभापति। हाँ, ये सुना जाए। उप सभापति महोदय बोल रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष के क्या बात करते हैं? अरे बिहार कुल मिलाकर 13 आज निवेदन आया है, जिसको स्वीकृत करके निवेदन समिति के माध्यम से विभाग को प्रेषित किया जाए। अब सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 10/2/26 को 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।